हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत बेहतर होंगे। और देखते हैं न्यू मून आपको क्या क्या ब्लेसिंग्स दे के जा रहे हैं एंड एंसेस्टर्स क्या क्या ब्लेसिंग्स दे के जा रहे हैं। ठीक है, क्या गाइडेंस है और क्या ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। चलें, बिना देरी किए शुरू करते हैं। ठीक है, जिनको भी आप मानते हैं उनका ध्यान करें। आप पॉजिटिव रहकर आज की रीडिंग देखें। देखते हैं एंसेस्टर्स आपको क्या ब्लेसिंग्स दे के जा रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं। ठीक है, बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। लाइफ में प्यार, समन्वय, सामंजस्य कहीं ना कहीं बना रहे और बनने की संभावना है। आने वाले समय बहुत सारी चीज़ें लाइफ में बदलती हुई नज़र आ रही है। जहाँ पर एक दूसरे के प्रति अविश्वास था, एक दूसरे के प्रति कहीं ना कहीं गलत धारणाएं थी मन में, तो वो सारी चीज़ें ख़त्म होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि हो सकता है इस दौरान बहुत सारे जो भावनाएं हैं, इमोशंस हैं, वो बहुत हाई हो सकता है, बहुत चीज़ों में बदलाव आ सकता है, बौद्धिक स्तर, भावात्मक स्तर में बदलाव आ सकता है। लेकिन इन सारी चीज़ों से परे हटकर, क्योंकि जब ज़िंदगी में जिस चीज़ की कमी होती है, जब वो सारी चीज़ें हमें मिलने लग जाती हैं, तो हमारे अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ आती हैं। ठीक है, और जब वो तब्दीलियाँ आती हैं तब अचानक ही हमारे दिल की धड़कन बढ़ जाती है, गूज़बम्प स्टार्ट हो जाते हैं, बहुत बेचैनियाँ हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें लाइफ में होने लग जाती हैं। तो यहाँ पर आपको ब्लेसिंग मिल रही है कि जीवन में आपका प्यार, सौहार्द, सभी चीज़ें बढ़ रही हैं। कोई अकेला था यहाँ पर, तो हो सकता है उसकी ज़िंदगी में शायद कोई ऐसा अपना आए कि जो उन्हें फिर से ज़िंदगी जीना सिखाए। छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं ज़िंदगी में, कुछ चीज़ें आई हैं तो कुछ जाने के लिए भी हैं। तो हमेशा बेहतरीन की ओर देखना चाहिए। जो चीज़ें छूट गई हैं, या तो चीज़ों को छूटने से पहले जो तब्दीलियां हैं उनको स्वीकार कर लेना चाहिए। जो भी बदलना है, जो भी फेजेस में ढलना है वो ढल लेना चाहिए। अगर नहीं ढला जाता तो उसको लेट गो कर दो। ठीक है, चीज़ों को जाने दो, क्योंकि कुछ नेगेटिविटी ख़त्म होगी तभी पॉजिटिविटी लाइफ में आएगी। कुछ नेगेटिविटी हमारी सोच हो सकती है, चीज़ों को देखने का नज़रिया हो सकता है। ठीक है, तो जो भी हर्डल लाइफ में आती है, तो यहाँ पर आपको बड़ी पिक्चर यानी कि अच्छी चीज़ें ही माइंड में लेके आनी है। क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, इस पे नहीं जाना है। आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा मांग रहे थे डिवाइन से, आप प्रे कर रहे थे कॉन्टिन्यूसली कि किसी तरीके से सारी चीज़ें ठीक हो जाएं। आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे थे, या चीज़ों में जो आप अकेले रह जाते हैं, जैसे कि सबसे प्यार करते हैं लेकिन कोई आपको समझ नहीं पाता है, तो शायद आपने कहीं ना कहीं प्रे भी करी थी कि मुझे कोई समझे, मेरे इमोशंस को समझे, मेरे जो तनाव है, ठीक है, जो मेरी खामोशी के पीछे का जो तनाव है उसको समझे। ठीक है, क्यों मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, क्यों मुझसे चीज़ें क्यों नहीं हो पा रही हैं, उस चीज़ों को कोई समझे। लेकिन कोई समझने वाला था नहीं। बट यहाँ पर अब कहीं ना कहीं कुछ ऐसा आ रहा है आपकी ज़िंदगी में कि जिससे कोई ना सिर्फ आपको समझेगा बल्कि एक ज़िंदगी जीना सिखाएगा। ये हो सकता है स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी के अंदर बैलेंस की वजह से हो सकता है कि आपको समझ में आ जाएगा कि
किस भाव का हमें कितना उपयोग करना है, कौन सी चीज़ हमारे लिए कितनी मायने रखती है। अति किसी भी चीज़ में नहीं करनी है, चाहे स्पिरिचुअलिटी ग्रोथ हो या अगर हम कहें कि प्रैक्टिकलिटी की बात हो। ना तो चीज़ों के पीछे ज़्यादा भागना है और ना ही सब कुछ सरेंडर करके अपनी सारी चीज़ों को छोड़कर साइड में होना है, नहीं, एक बैलेंस लेके आना है, ठीक है। और जैसे ये बैलेंस आ जाएगा तो वैसे वैसे लाइफ में बहुत सारी तब्दीलियाँ आ जाएगी। और अगेन इस चीज़ का कंफर्मेशन है कि ज़िंदगी में प्रेम कहीं ना कहीं आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये प्रेम आपका पास्ट पर्सन भी हो सकता है, या हो सकता है जिस इंसान के लिए आप हमेशा रीडिंग देखते हो उस इंसान को आपकी कद्र होने लगे, उसको इस रिश्ते की कद्र होने लगे, उसको समझ में आ जाए कि क्या चीज़ वो गंवा रहा है, क्या चीज़ उसके हाथ से छूट रही है। हो सकता है उसको रिश्ते का कहीं ना कहीं एहसास हो जाए, और इस एहसास होने के साथ साथ हो सकता है कि ज़िंदगी में आपके वो इंसान एक कहते हैं ना कि अपनी ज़िम्मेदारी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर और अपना जो कर्तव्य है, ठीक है, उसका पालन करे। शायद ये चीज़ें हो सकती हैं लाइफ में। नई शुरुआत लाइफ में हो रही है, ये करियर से रिलेटेड हो सकती है, पर्सन से रिलेटेड हो सकती है, ज़िंदगी में प्रेम से रिलेटेड हो सकती है, अपनों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार से रिलेटेड हो सकती है। बट यस, एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में होती हुई दिखाई दे रही है। कंप्लीशन हो रहा है, शुरुआत हो रही है, चीज़ों में बैलेंस हो रहा है, एंड साथ के साथ जो आशीर्वाद मिल रहा है वो मिल रहा है कि हमेशा खुश रहने का, ठीक है। सारी विशेज़ जो आपने अभी तक मांगी है, जो आप चाहते थे कि मेरी ये सारी चीज़ें हैं, ये तमन्नाएं हैं, ये मेरी इच्छाएं हैं, और इन इच्छाओं की पूर्ति किसी न किसी प्रकार से डिवाइन के द्वारा हो, तो आपके एंसेस्टर्स के द्वारा हो, और पवित्र ऊर्जा, यूनिवर्सल एनर्जीज़ जो है कहीं न कहीं साथ दें, ज़िंदगी में फिर से खुशियाँ आएँ। कोई यहाँ पर अकेला अगर है तो परिवार की अगर कामना करता है तो उनकी ये विश भी कहीं न कहीं फुलफ़िल हो सकती है। यानी कि जो भी इच्छाएँ हैं ज़िंदगी से रिलेटेड, इमोशन से रिलेटेड, ऐसी इच्छाएँ जिससे आपकी भावनाएँ जुड़ी हुई हैं, ठीक है? वो ब्लेसिंग आपको मिल रही है कि आपकी जो भी इच्छाएँ हैं वो इच्छाओं की पूर्ति होना यहाँ पर अब शुरू हो रहा है। बहुत सारी रातें ऐसी थी जो आपने बिना सोए गुज़ारी है, बेचैनी में गुज़ारी हैं। चीज़ें कैसे हो रही हैं, कैसे ख़राब हो रही हैं, आपने बहुत सारी चीज़ों को ख़राब होते हुए देखा है। बट अब उन सारी बाधाओं को आपकी ज़िंदगी से निकाला जा रहा है, और ये कहीं न कहीं एंसेस्टर्स ही हैं जो उन सारी चीज़ों को कर रहे हैं। और ज़िंदगी से उन सारी बाधाओं को निकाल कर ज़िंदगी में अगेन थर्ड कन्फर्मेशन है ये कि ज़िंदगी में फिर से आपकी प्रेम की बरसात हो रही है या होने वाली है। आपको अपनी जो ट्विन फ्लेम हो सकता है आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, कोई आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है, डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकता है, कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन जो आपके लिए बना है, और उसके साथ ही आपने आगे की जर्नी तय करनी है। वो इंसान सब कुछ समझ कर हो सकता है अब आपके पास आए, आपको अप्रोच करे। 6 ऑफ कप्स ये बताता है कि आपका पुराना पर्सन है, ज़्यादा पुराना नहीं हो सकता, बट ये वो इंसान है जिससे आप अभी तक जुड़े हुए थे और या जुड़ने की कामना कर रहे थे। ये इंसान फिर से आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। हो सकता है कुछ समय से कुछ गलतियाँ इस पर्सन से हुई हो, ये कोई आपका क्लासमेट हो सकता है, ये कोई आपका बचपन का दोस्त हो सकता है, या कोई एक ऐसा दोस्त हो सकता है या एक ऐसा इंसान हो सकता है जो अभी आपसे जुड़ा हुआ था लेकिन किसी कारणवश आपसे दूर हो गया। तो इस इंसान को हो सकता है आपकी कमी का
और आपकी वैल्यू का कहीं ना कहीं एहसास हो और ये फिर से आपसे जुड़े। एक पैशन ये अपने अंदर महसूस कर रहा है आपके प्रति, और इतना महसूस कर रहा है कि अब जो रास्ता आपकी ओर जाता है उसी रास्ते पर ये इंसान आगे बढ़ता हुआ आना चाहता है। क्यों? क्योंकि ये पर्सन आप ही के साथ कंप्लीट फील करता है, आपके साथ अपनी दुनिया देखता है। कहीं न कहीं हो सकता है ये पर्सन आके आपको कोई स्टेबल कमिटमेंट दे। हो सकता है ये पर्सन आकर आपको मैरिज के लिए प्रपोज़ करे। बट फोर ऑफ वैंड्स यानी कि पूरे पैशन के साथ ये अपनी ज़िंदगी में आपको फिर से लाना चाहता है। कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ थे जो पहले सॉल्व नहीं हो रहे थे और अब सॉल्व हो रहे हैं, और उन्हीं फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आपने फेस किए हैं। परंतु अब आपके जीवन में एक स्थिरता आ गई है, एक अपनापन आ गया है, एक कहते हैं ना कि वैल्यू उस पर्सन को कहीं ना कहीं अब आपकी समझ में आने लगी है। आप क्यों गुस्सा करते थे ये अब इस पर्सन को समझ में आ रहा है। ये भी हो सकता है कि इनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग हों कि जो कहते हैं ना कि इन्फ्लुएंसर, कि जो इनको बाहर नहीं निकलने देना चाह रहे थे, आपके पास नहीं आने देना चाह रहे थे, या कोई ना कोई ऐसे अपनी मोहपाश में बांधना, अपनी अ, बातों में उलझा के रखना, कहीं न कहीं ऐसी चीज़ें हो रखी थी कि अपनी ब्यूटी में उलझा के रखना। अगर ये फीमेल हैं तो कोई मेल पर्सन इनके सराउंडिंग होंगे कि जो इन्हें आपकी तरफ नहीं बढ़ने देना चाह रहे थे। अगर आप मेल हैं तो आपकी फीमेल फ्रेंड्स ऐसी हो सकती हैं कि जो जैसे ही आप फ्री हुए या ना भी फ्री हुए तो ये लगातार आपको मैसेजेस करते रहना, अपनी बातों में उलझा के रखना, इमोशनली आपको टॉर्चर करना या इमोशनली आपको अपने से जोड़े रखना, कुछ ना कुछ ये सारी चीज़ें यहाँ पर थी। चाहे गुस्से में हो, चाहे किसी छलावे से हो, चाहे किसी इमोशन से हो, बट कहीं न कहीं यहाँ पर बाहरी लोगों का बाहरी लोगों की दखल अंदाज़ी बहुत थी। को किसी न किसी ने रिश्ते को डोमिनेट करने की कोशिश करी। ये आप हो सकते हैं, आप एज में कहीं न कहीं बड़े हो सकते हैं, या आपकी पार्टनर आपसे थोड़ी-सी एज में ज़्यादा हो सकती है, ठीक है? या कोई एक ऐसी इंसान आपकी लाइफ में हो सकती है जो कि जिससे आपको डर लगता हो, जो रिश्ते को कहीं न कहीं डोमिनेट करने की कोशिश कर सकती है, या आपकी मदर फिगर हो सकती है, ठीक है? जिसकी वजह से आप कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे। बट अब आपको क्लैरिटी मिल रही है कि जो इंसान आपसे हार्श बोल रहा था, अगर ये आउटसाइडर नहीं है तो ये इस चीज़ को क्लियर करता है कि आप एक जैसे हैं। अगर आपको गुस्सा आता है, आपकी पर्सन को गुस्सा आता है। आपको क्लैरिटी चाहिए, इसे क्लैरिटी चाहिए, ठीक है? एंड आप थोड़े से बचकाने हो सकते हैं, बट कहीं न कहीं अब मैच्योरिटी आती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। स्टार्टिंग में आपने ज़िद की थी, अपनी बात को मनवाने की कोशिश करी थी, लेकिन आपकी जो पर्सन है, उन्होंने एक लेवल को मेंटेन रखा था। लेकिन आपने इस लेवल को मेंटेन रखने की कोशिश नहीं की। आपके पर्सन ने हो सकता है इस लेवल को मेंटेन रखने की कोशिश नहीं की। हमेशा अपनी ज़िद को मनवाने की कोशिश करी। अब ये इन्हें कहीं न कहीं समझ आ रही है, ठीक है, कि इन्होंने पास्ट में क्या चीज़ें गलत करी थी। आपको खोने का एहसास इन्हें बहुत अच्छे से हो गया कि आपके बिना क्या हैं, ये क्या हैं, इनको समझ में आ गया। अब ये किसी भी तरीके से अब रुकना नहीं चाहते हैं। अब ज़िंदगी में कहीं न कहीं एकरूपता लाना चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं, चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं, एक मूवमेंट लाना चाहते हैं, जो चीज़ें कंटिन्यूअसली स्टक थी, उसमें गति लाना चाहते हैं, आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं। अपनी तमाम जो ज़रूरतें हैं वो आपके साथ मिलकर ही ये पर्सन पूरी करना चाहते हैं। कुछ कार्मिक चीज़ों का इस पर्सन ने यहाँ पर ख़ात्मा किया है, एंड कहीं न कहीं इमैच्योरिटी से
देखिए, कहीं कहीं आप भी इमेच्योर रहे हैं, इमोशंस में बहकर आपने कुछ भी गड़बड़ करी है यहाँ, आपने आपके पर्सन ने। लेकिन यहाँ पर अब इमेच्योरिटी से और दुख दर्द से अब आप बाहर निकल कर एक, कहते हैं ना कि सही जर्नी की तरफ आगे बढ़ना। हो सकता है बहुत सारे लोग यहाँ पर आपको रोकने की कोशिश करें, आपको जो है फिर से अपने उसमें बांधने की कोशिश करें। हो सकता है कुछ ब्लैक मैजिक यहाँ पर अप्लाई करें, इविल स्पेल अप्लाई करें, क्योंकि जब आप उनसे दूर जाएंगे, आउटसाइडर से दूर जाएंगे, जब ऐसे लोग जो आपको बांधने की कोशिश करते हैं, आपके पर्सन को बांधने की कोशिश करते हैं, जब आप दोनों में से कोई एक ऐसे लोगों से दूर जाने की कोशिश करेगा, तो ऐसे जो लोग हैं, जो कि नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग हैं, वो उनको फिर से बांधने की कोशिश करेंगे, डराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अपनी कहते हैं ना कि कुछ न कुछ करके यहाँ पर फिर से रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर रुक जाते हैं तो कहीं न कहीं गड़बड़ हो जाएगी, बट ये चीज़ मुझे आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स थे तो यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है। कहीं न कहीं रिश्ते का एहसास होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ग्राउंडेड हैं दोनों ही, ठीक है? लेकिन बने एक दूसरे के लिए हैं। गुस्सा है तो दोनों में है, और डाउन टू अर्थ है तो दोनों ही हैं, ठीक है? तो यानी कि कहीं न कहीं आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। ये 3-3 कन्फर्मेशंस हैं, लव वाइज़ भी एंड काउंटर पार्ट वाइज़ भी, ठीक है? कोई यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स है तो किंग ऑफ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है। द एम्परर है तो द एम्प्रेस है, ठीक है? चीज़ें आपकी फ़ेवर में आनी हैं, फिर से आप दोनों को एक होना है। लेकिन जहाँ पर अब आप अकेले-अकेले चल रहे थे, वहाँ पर अब आप मिलकर चीज़ों को सँभालें, तब जाकर जो है बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर स्टार्ट होंगी। जस्टिस है एंड एक शुरुआत है, आगे बढ़ना है, दोनों को साथ मिलके एक इक्वालिटी कहीं न कहीं शो हो रही है, ठीक है? तो अपने ऊपर वर्क करें, एक दूसरे के लिए ही बने हैं, डिवाइन की प्रोटेक्शन है, बहुत ज़्यादा प्रेम है इस रिश्ते में, और रिपीटेड पैटर्न्स हो सकते हैं। कुछ चीज़ें आपको छोड़नी ज़रूरी है, कुछ आपके पर्सन को छोड़नी ज़रूरी है, भाग्य आपका साथ दे रहा है, ठीक है? और अब आप जो है अपनी एक फॉर्म में हैं, आप कुछ भी पा सकते हैं, आप चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं कि जो थोड़ी-सी मिस्टीरियस हो सकती है, मेबी हो सकता है आपके पर्सन को आप सारी चीज़ें नहीं बताते हैं, या आपके पर्सन आपको सारी चीज़ें नहीं बताते हैं, ठीक है? ड्यू टू सर्टेन रीज़न हो सकता है कि चीज़ों में क्लैरिटी नहीं है, बट आने वाले समय में बहुत क्लैरिटी आती हुई नज़र आ रही है, ठीक है? और ये क्लैरिटी धीरे-धीरे करके जो है आप में और आपके पर्सन में बहुत अच्छे से आ जाएगी। अब देखते हैं कि और क्या गाइडेंस आपके लिए यहाँ निकल कर आती है। मल्टी डायमेंशनल हीलिंग की ज़रूरत है आपको, आपके पर्सन को, दोनों को, ठीक है? कुछ कार्मिक चीज़ें हैं कि जो यहाँ ख़त्म हो रही हैं, एंड उसके बाद हीलिंग की ज़रूरत है। एंड यस, एंसेस्टर्स बहुत खुश हैं आपसे, आपको गिफ्ट दे रहे हैं, और गिफ्ट में बहुत सारा प्रेम दे रहे हैं, हीलिंग दे रहे हैं, और आपको भी हीलिंग की ज़रूरत है, आपको कहीं बाहर जाना चाहिए, ठीक है? और ट्विन फ्लेम फैसिलिटेटर है यहाँ पर, ठीक है? तो कहीं ना कहीं यस, आपको 4-4 ज़्यादा दिखाई देता होगा, ठीक है? 5-5 दिखाई देता होगा, ठीक है? द चोजन वन आपको यहाँ पर लाया गया है, आप आए नहीं हैं, आप किसी से ऐसे ही नहीं मिले, आपको मिलाया गया है, ठीक है? तो कोई यहाँ पर डिवाइन फेमिनिन है, मे बी जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो आप डिवाइन फेमिनिन हो सकते हैं, एंड आपको आपके पर्सन से मिलना है यहाँ पर, ठीक है? एंड अपने हार्ट को ओपन करें। मे बी हो सकता है कि आपने कुछ बाउंड्रीज सेट कर रखी होंगी कि जिसकी वजह से आपको चीज़ें उतनी क्लियर नहीं थी, आपने अपने आप को
एक प्रोटेक्शन उसमें कर रखा था। मे बी हो सकता है आपके आसपास कुछ अलग ही मानसिकता के लोग हों, जिससे आपको लगता हो कि जो भी आता है वो यहाँ पर ट्रस्टवर्दी नहीं होता है, या कुछ भी ऐसी सोच हो सकती है। तो आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं, डिवाइन कह रहे हैं कि देखिए आप चोज़न वन हैं, आपको यहाँ पर लाया गया है। कुछ चीज़ों से आपने जो कार्मिक पैटर्न है उनको रिलीज़ करना है, निकालना है, अपनी हार्ट को हील करना है, अपने चक्रास को हील करना है, और जैसे हीलिंग हो जाती है वैसे ही आप और आपके पर्सन दोनों यहाँ पर अ, मिलने के लिए बने हैं। वापस से एक दूसरे में समाते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? और कहीं न कहीं आपको देखिए ये समय है फ़ॉरगिव करने का, ठीक है? कुछ ट्रांसफ़ॉर्मेशन हुई है आपके उसमें। किंग, डिवाइन मैस्कुलिन, आई टोल्ड यू 7-7 दिखाई देता होगा आपको। तो डिवाइन फ़ेमिनिन भी है यहाँ पर, डिवाइन मैस्कुलिन भी है। तो देखिए डिवाइन हर तरीके से आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं कि आप दोनों को एक-दूसरे के साथ ही मिलना है। आप एक-दूसरे के, और कहीं न कहीं आप मिलके ना कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर क्रिएट करनी हैं। आप में बहुत सारी यहाँ पर मुझे लग रहा है कि बाउंड्रीज़ हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो एक-दूसरे से टोटली दूर हों, अलग हों। कास्ट, कम्युनिटी का डिफ़रेंस हो सकता है, कल्चर का डिफ़रेंस हो सकता है, ठीक है? कुछ न कुछ फ़र्क है यहाँ पर। लेकिन आप भी अपनी फ़ेज़ में यहाँ पर बहुत एक अथॉरिटी कहीं न कहीं रखते हैं, और जो डिवाइन मैस्कुलिन है, डिवाइन फ़ेमिनिन है, वो दोनों ही अपनी-अपनी फ़ेज़ में कहीं न कहीं बहुत अच्छी पावर रखते हैं, पकड़ रखते हैं, एंड एक अथॉरिटेटिव फ़िगर मुझे यहाँ पर ज़्यादा लग रहे हैं, ठीक है? कि पब्लिक उनको रिकॉग्नाइज़ करती है, एक लेवल है। डिवाइन फ़ेमिनिन कहीं न कहीं बहुत प्रेम बाँटना, खुश रहना, डिवाइन मैस्कुलिन बहुत सारी चीज़ों को अरेंज करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग, यानी कि एक लीडर की तरह मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यस, आप दोनों का यहाँ पर मिलना है, निश्चित है। स्टार्टिंग टू एंड ये चीज़ें जो है यहाँ पर इस रीडिंग में क्लियर होती है कि अगर आप लोग एक्चुअल में डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन हैं यहाँ पर, जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो आपकी रियूनियन यहाँ पर कंफर्म्ड है। आपकी रोमांटिक साइकिल फिर से शुरू होती हुई नज़र आ रही है, एंड आपका यहाँ पर एक दूसरे से मिलना ही लिखा है। आई होप आपको ये रीडिंग क्लियर हुई होगी, और एक न्यू होप, न्यू जर्नी कहीं न कहीं आपको मिली होगी, एंड मैं यही विश करती हूँ कि आपकी तमाम इच्छाएं पूरी हों, और आप अपनी पर्सन से ना सिर्फ मिलें, बल्कि एक बहुत ही बेहतरीन जर्नी आप शुरू करें, ठीक है? टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।